बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ बचत का महत्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें किसी भी चीज, चाहे वह मूल्यवान हो या बिना मूल्यवान भी, लेकिन किसी भी चीज का हमें सदुपयोग करना चाहिए, चाहे वह बेमूल्य ही क्यों ना हो, जिसका हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा हो, लेकिन फिर भी हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आइए बचत के महत्व को विस्तार से पढ़ते और समझते। यह है पाठ 12, बचत का महत्व। एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने से चिंतित था, मतलब परेशान था, उसके दिमाग में टेंशन थी। घर में राशन 11 महीने चल सके उतना ही था, बाकी 1 महीने के राशन का कहां से इंतजाम होगा। उसकी समस्या क्या थी, वो क्यों चिंतित था? कि उसके पास जो राशन था वह 11 माह का राशन था, और साल में कितने माह होते हैं? 12। तो 1 माह का राशन उसके पास नहीं था। वह इस चिंता में था कि 1 माह का राशन कैसे आएगा, कहां से गुजारा चलेगा। यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। किसान की बहू का जब ध्यान इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी, आजकल आप किस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं? किसान की बेटे की बहू थी, उसने इस ओर ध्यान किया कि किसी न किसी बात को लेकर पिताजी यानी ससुर जी चिंतित है, तो वो क्या कारण है? तो उसने जिज्ञासा बस अपने ससुर जी को पूछ लिया कि पापा जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें आश्वासन दिया। आश्वासन मतलब दिलासा दी कि वह किसी बात की चिंता न करे। उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम मतलब बंदोबस्त हो जाएगा। या उसकी बहू ने उससे कहा कि आप परेशान मत होइए पिताजी, 1 महीने जो राशन नहीं बचा है वो अभी हम इंतजाम या बंदोबस्त कर लेंगे। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया, तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? बहू ने कहा, पिताजी, जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया, तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती, उसी में से 1-2 मुट्ठी रोज, मतलब रोज का मतलब प्रतिदिन, वापस कोठी में डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। यह सुनकर बहू की कुशलता को देख किसान बहुत प्रसन्न हुआ। अब बहू ने क्या किया कि जब भी वो रोज प्रतिदिन खाने बनाने के लिए अनाज निकालती थी, तो उसमें थोड़ा सा अनाज वापस डाल दिया करती थी, ताकि वो 1 जो महीने का अंतराल, 1 जो महीने का राशन नहीं मिल रहा था, वह भी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए और 12 महीने का काम उन्हें चल जाए। तो इस तरीके से उसने बचत कर करके 1 महीने का राशन का बंदोबस्त इंतजाम कर लिया। अगर वो बचत नहीं करती तो 12वें महीने में उन्हें खाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता। अतः हमें सदैव किसी भी चीज का सदुपयोग करना चाहिए, चीजों को महत्व देना चाहिए। किसी भी चीज को बचत करके चलेंगे तो वह भविष्य में हमारे काम आ सकती। तो अब आइए हम इसके अभ्यास कार्य को बातचीत के लिए, जो पहला बिंदु है, बताओ आपने क्या पढ़ा? तो किसान ने चिंता का कारण किसे बताया? उस बहू को बताया।
किसान ने चिंता का कारण क्या बताया? तो किसान ने अपने चिंता का कारण यह बताया कि 11 महीने का तो उसके पास राशन है, लेकिन 1 महीने का राशन नहीं है। ख, बहू अनाज कहाँ से निकालती थी? तो बहू अनाज पोछी में से निकालती थी। ग, बहू कितनी मुट्ठी अनाज वापस डालती थी? बहू रोज 1 मुट्ठी अनाज वापस डालती थी। 1 या 2 मुट्ठी अनाज रोज वापस डाल देती थी। ग, क्या आपके अनुसार बचत करना एक आवश्यक कार्य है? हाँ, हमारे अनुसार बचत करना एक आवश्यक कार्य है, ताकि वह की गई बचत हमारे कठिन समय में हमारा साथ दे पाए। अब प्रश्न पहला है, लिखने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, किसान क्यों चिंतित रहता था? किसान 1 महीने के राशन न होने के कारण चिंतित रहता था। क, किसान के घर में कितने महीने का राशन था? तो किसान के घर में 11 महीने का राशन था। ग, 12वें महीने के लिए अनाज कहाँ से आया? 12वें महीने के लिए अनाज बहू की समझदारी से 1-1 मुट्ठी अंदर वापस डाला गया अनाज काम में आया। घ, किसान की बहू कैसी थी? कुशल या अकुशल? किसान की बहू कुशल थी। ड, बहू ने किसान को क्या आश्वासन दिया? बहू ने किसान को आश्वासन दिया कि पिताजी आप चिंता न करें, 12वें महीने के राशन का भी इंतजाम हो जाएगा या बंदोबस्त हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। क, किसान फसल न होने की वजह से चिंता था, कम होने की वजह से चिंता था। ख, यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। ग, जब पूरा साल आराम से निकल गया। घ, उसी की वजह से रिक्त स्थान का इंतजाम हो गया। 12वें महीने। ड, बहू की रिक्त स्थान देख किसान प्रसन्न हुआ। कुशलता। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही का निशान लगाना है। पहला, किसान के घर में कितने महीने का अनाज था? 2, 11 या 7? तो 11 महीने का अनाज था। दूसरा, किसान को किसने आश्वासन दिया? बेटे ने, पिता ने या बहू ने? तो किसान को बहू ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि 12वें महीने का भी अनाज आ जाएगा। तीसरा, बहू कितनी मुट्ठी अनाज रोज निकालती थी? 4 मुट्ठी, 1-2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी? तो 1-2 मुट्ठी अनाज वह रोज निकाला करती थी। चौथा, किसके कारण 12वें महीने के अनाज का इंतजाम हो सका? बहू के कारण, किसान के कारण या चिंता के कारण? तो बहू के कारण 12वें महीने का इंतजाम हो सका। शब्दों के खेल में पहला है, विलोम शब्द लिखिए। कम का ज्यादा। मूर्ख का होशियार। मोटा
पतला, ऊंचा नीचा, आज का कल, जीवन का मरण, लंबा का पतला, लंबा का छोटा, गट्टा, सुंदर का भद्दा। दो दो पर्यायवाची लिखिए। पिता, पापा, जनक, रात का रात्रि और निशा। बेटा का पुत्र और सुत। किसान का कृषक, अन्नदाता। अगर आपको बिजली बचानी हो तो आप कैसे बचाएंगे? हम जरूरत पड़ने पर ही पंखे लाइट का प्रयोग करेंगे। दिन के समय में अपने खिड़की से पर्दे हटाकर रोशनी, दिन की सूर्य की रोशनी को लेंगे। आदि तरीकों से हम बिजली को बचाएं। तो इस तरीके से हमारा पाठ बचत का महत्व समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।